आप इसको तो मानेंगे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कोई भेदभाव नहीं करता वीआईपी में और आम आदमी में। क्या इन गाड़ियों में वो गाड़ियां भी हैं जो रॉन्ग ट्यूब से ट्रैफिक पुलिस वालों के कहने के ऊपर घुसाई जाती हैं वीवीआईपी के, और रॉन्ग ट्यूब से वो गाड़ियां इसलिए घुसाई जाती हैं ताकि आम आदमी जो कहीं जाम में फंसा है, कंजेशन में फंसा हुआ है, वो फंसा रहे, कोई बात नहीं, फिलहाल रॉन्ग ट्यूब से हम वीवीआईपी को निकालते हैं। क्या वो गाड़ियां भी कितनी गाड़ियां हैं? नंबर दो, क्या आपने ये मालूम करने की कोशिश भी की ट्रैफिक पुलिस विभाग से कि ये कैसी एआई है जो एआई आम आदमी की वायलेशन को तो एआई डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो वायलेशन मैं और आप दो आंखों से देखते हैं, कैमरे के जरिए जो दुनिया ने देखी है, क्या उन वायलेशंस में भी चलान हुए हैं? उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? जैसे आप पिछले दिनों एक स्टोरी भी आई थी कि ट्रैफिक पुलिस विभाग की और पुलिस विभाग की बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जो इंश्योरेंस के बगैर चल रही हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर क्या वो गाड़ियां भी इसमें, अगर कोई ड्रग शराब के नशे में कोई गाड़ी चला रहा था, तो आपने शराब के नशे में जिसने गाड़ी चलाई, आपने उसको पेनलाइज किया है या गाड़ी को शराब पिला देखिए, दी? ज्यादा ये रहता है कि जनाब, आप तो रोकते ही नहीं, पीछे से फोटो खींच लेते हो। हम्म। तो गुनहगार को भी सजा मिलनी चाहिए। वो जो उस वक्त उस गाड़ी पे सवार है, हम्म। एटलीस्ट उसका लाइसेंस भी जरूर सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि वायलेशन हमने वो उन गाड़ियों को, उनकी आरसीज को सस्पेंड कर दिया। हम्म। अब ये गाड़ियां जो हैं ये रोड पे नहीं चल सकती। ये उनकी लिस्ट जो आपने प्रोवाइड की थी सेम, हम्म। इनको अब आप जो भी एक्शन लेना है इनको 26,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आज के दिन सस्पेंड हो चुकी हैं, और इन्हें सस्पेंड हुए 5 दिन हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। अब जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग को जिस भी नाके पर जहां पर भी ये गाड़ियां नजर आएंगी, उन्हें सीज कर लिया जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी भी इन 26,000 गाड़ियों में जम्मू जिले में चल रही है, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ट्रैफिक पुलिस, आप गाड़ी लेकर निकलेंगे जरूर घर से, लेकिन ट्रैफिक पुलिस आपसे आपकी गाड़ी छीन कर उसे वहां पहुंचाएगी जहां उसको पहुंचाया जाना चाहिए। अब सवाल बड़ा ये कि 26,000 गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस रखेगी कहां? केवल जम्मू जिला, और टोटल लगभग 65,000 के करीब करीब गाड़ियां हैं। मेरे साथ स्वागत आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह है। जसमीत जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये 26,000 गाड़ियां जम्मू जिला की सभी की आरसी सस्पेंड हो चुकी? देखिए जुनेद जी, जैसे ये रिकमेंडेशन जो थी हम्म। आईजी ट्रैफिक की तरफ से हमारे विभाग को आई थी, तो हमें ये निर्देश दिए गए थे हम्म। कि इन आरसीज को सस्पेंड कर दीजिए, हम्म। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये वो वायलेटर्स हैं हम्म। जिनके 5 से ज्यादा चालान हैं। हम्म। ये वो गाड़ियां थी, इसमें मैक्सिमम मोर देन 23,000 हम्म। वो टू व्हीलर्स थे। हम्म। और ये वो गाड़ियां थी जो हैबिचुअल ऑफेंडर लोग थे, जो जिन्होंने कभी बॉदर ही नहीं किया कि वो देखें कि हमारी गाड़ी पे चालान हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। ये वन गो में सबकी आरसी सस्पेंड हो मैं चुकी है? वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही ये हमें हमारे पास ये रिकमेंडेशंस आई और निर्देश ऊपर से हमारी हायर अथॉरिटीज की तरफ से, वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से आए, तो प्री हैंड हमने पहले एक नोटिस सर्व किया थ्रू हम्म। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम्म। लोगों को, क्योंकि 26,000 नोटिस इंडिविजुअल मुमकिन नहीं था। तो हम्म। हमने थ्रू इंफॉर्मेशन विद बार कोड एक इंफॉर्मेशन के थ्रू एक नोटिस सर्व किया लोगों को कि भाई आप लोग चेक कर लीजिए। वो बार कोड को स्कैन करना था और आप अपनी गाड़ी का चेक कर सकते थे। हम्म। इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उस हम्म। पे भी वो लिस्ट अवेलेबल थी। ठीक। और फिर उसके 15 दिन के बाद हमने फिर एक रिमाइंडर भी दोबारा हमने थ्रू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक रिमाइंडर लोगों लिया, को दिया? लोगों को दिया कि भाई आप देख लीजिए, ये हम्म। रिकमेंडेशंस इन गाड़ियों की आई हैं। हम्म। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे वायलेटर्स थे, जैसे 399 तो ऐसे लोग थे जिनके 100 से ऊपर चालान पेंडिंग थे। तीन मोर सौ देन, उनानवे हाँ, 389 ऐसे लोग थे हम्म। जिनके चालान जो थे वो 100 से ऊपर थे। और ठीक। मैक्सिमम चालान 421 भी था, 380 भी थे। तो हम्म। ये सारी चीजें जब आई तो हमने, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था 26,000 गाड़ियों की, क्योंकि एक गाड़ी को अगर उसकी आरसी को सस्पेंड करना है तो 4 एंट्रियां हमें सिस्टम पे लेनी पड़ती हैं। हम्म। और वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा लेंथी प्रोसेस था। सो इसलिए डिसाइड ये किया गया डिपार्टमेंट द्वारा हम्म। कि एक ही फाइल जो है वो एनआईसी को दी गई कि हम्म। ये वो डिफॉल्टर हैं, ये हम्म। वो वायलेटर हैं
जो बॉदर ही नहीं करते, तो उनकी वन गो में वो 26,000 गाड़ियां जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की थी, उनकी आरसीज को सस्पेंड कर दिया गया है। टोटल गाड़ियां कितनी हैं जम्मू जम्मू ये कश्मीर की? जम्मू कश्मीर में 68,000 68,000 गाड़ियों की लिस्ट थी। सिक्सटी इसमें एट थाउजेंड थाउजेंड गाड़ियां। या बाइक्स ले लीजिए आप, या टू व्हीलर फोर व्हीलर सब मिला के, कमर्शियल सब मिला के थी ये। हम्म। तो ये वो वायलेटर्स हैं, जो ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वायलेशंस कही हैं कि अगर 5 से ज्यादा इन वायलेशन में अगर चलान है तो इनकी आरसी सस्पेंड कर दी जाए, इनके डीएल सस्पेंड कर दी जाए। तो हमने ट्रैफिक विभाग को ये भी कहा है कि इनके डीएल्स भी आप हमें भेज दीजिए, ताकि हम डीएल पे काम करें। तो ये 26,000 गाड़ियां इनकी आरसी सस्पेंड करने के बाद हमने आईजी ट्रैफिक को ये कम्युनिकेशन दे दी है कि जो आपने रिकमेंडेशंस हमें भेजी थी, वो हमने वो उन गाड़ियों को, उनकी आरसीज को सस्पेंड कर दिया। अब ये गाड़ियां जो हैं ये रोड पे नहीं चल सकती। ये उनकी लिस्ट जो आपने प्रोवाइड की थी सेम, इनको अब आप जो भी एक्शन लेना है, इनको सीज करना है, या जो भी लेकिन वो आप लेकिन यहाँ इसमें जैसे आपने कहा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए भी उनको कहा है कि आप सिफारिश कीजिए। आपसे समझना चाहूंगा, आप चूंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, बेहतर जानते हैं, गाड़ी खरीदने वाला ही उसका ड्राइवर हो, ये जरूरी तो नहीं, या ये जरूरी है कानून है कि जिसके नाम पर गाड़ी है वही गाड़ी का ड्राइवर भी हो? देखिए, आपके इस सवाल को मैं ये जवाब दूंगा कि देखें, हो सकता है आपकी गाड़ी है, हम्म। लेके मैं गया हूं, हम्म। नुकसान हो गया आपका, गाड़ी ठीक। की आरसी सस्पेंड कर दी। ठीक। और दूसरा, आप लोगों की तरफ से ज्यादा ये रहता है कि जनाब, आप तो रोकते ही नहीं, पीछे से फोटो खींच लेते हो। हम्म। तो गुनहगार को भी सजा मिलनी चाहिए, वो जो उस वक्त उस गाड़ी पे सवार है, हम्म। एटलीस्ट उसका लाइसेंस भी जरूर सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि वायलेशन वो कर रहा है। ठीक। तो अब आप तलाश कैसे करेंगे उसको, गाड़ी कौन चला रहा था? देखिए, ये फिलहाल तो हमने गाड़ियों की, क्योंकि वो डिफॉल्टर जो हैं वो गाड़ियां हैं जो उस वक्त वहां पे हैं, अब खुद आएंगे वो लोग, मतलब अगर बताएंगे। अगर अगर कोई ड्रंक, शराब के नशे में कोई गाड़ी चला रहा था, तो आपने शराब के नशे में जिसने गाड़ी चलाई, आपने उसको पेनलाइज किया है या गाड़ी को शराब पिला देखिए, दी है? कैटेगरिकली था, मैंने जैसे आपको बताया कि हम्म। इसमें 23,000 के करीब हमारे जो टू व्हीलर्स हैं, हम्म। और मैक्सिमम मैं कहूंगा कि विदाउट हेलमेट है, या हम्म। जो उनके पीछे जो बैठा था वो भी विदाउट हेलमेट था। ठीक। ट्रिपल राइडिंग भी विदाउट हेलमेट थे। ठीक। वो पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं चालान पे सारी। सब कुछ है। हाँ जी, वो सारा रिकॉर्ड है, कहाँ पे हुआ, कौन से मिनट सेकंड भी मेंशन है। हम, मजबूरी ये है कि लोगों को ये लगता है कि शायद ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा नहीं है तो हम निकल जाएं। ठीक। आज जितने भी चौक में कैमरास हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटेड हैं। ठीक। वो कैमरा आपको हिडन नजरों से देखा जा रहा है, बैक एंड पे सब कंट्रोल रूम जो है, कमांड कंट्रोल रूम, वहां पे सब मॉनिटर हो रहा है। ठीक। तो ये एक जो डायरेक्शंस थी उनकी कंप्लायंस हमने कर दी। और क्योंकि ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ने भी, ये जो मेरे अधीन जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने भी ये कंप्लायंस दी है। वहां पे भी टोटल जितना नंबर भी उनको दिया गया था वो कंप्लीट हुई। इस कश्मीर में भी मुझे पता चला है कि ये कंप्लायंस रिपोर्ट एक जॉइंटली जाती है, तो उन्होंने भी इनकी आरसीज जो हैं वो सस्पेंड कर दी हैं। अच्छा। और ट्रैफिक विभाग को ये सूचना कर दी गई कि हमने कंप्लायंस कर दी। फर्दर अब इन पे जो भी एक्शन करना है, इनका सीजर करना है कुछ भी, तो आप क्योंकि फील्ड में हो तो आप लोग ये देख लीजिए। आप इसको तो मानेंगे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कोई भेदभाव नहीं करता वीआईपी में और आम आदमी में। क्या इन गाड़ियों में वो गाड़ियां भी हैं जो रॉन्ग ट्यूब से ट्रैफिक पुलिस वालों के कहने के ऊपर घुसाई जाती हैं वीवीआईपी के, और रॉन्ग ट्यूब से वो गाड़ियां इसलिए घुसाई जाती हैं ताकि आम आदमी जो कहीं जाम में फंसा है, कंजेशन में फंसा हुआ है, वो फंसा रहे, कोई बात नहीं, फिलहाल रॉन्ग ट्यूब से हम वीवीआईपी को निकालते हैं? क्या वो गाड़ियां भी, कितनी गाड़ियां हैं? नंबर दो, क्या आपने ये मालूम करने की कोशिश भी की ट्रैफिक पुलिस विभाग से कि ये कैसी एआई है, जो एआई आम आदमी की वायलेशन को तो एआई डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो वायलेशन मैं और आप दो आंखों से देखते हैं, कैमरे के जरिए जो दुनिया ने देखी है, क्या उन वायलेशन में भी चलान हुए हैं? उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? जैसे आप कह सके जनाब देखिए, फला एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके घर की 4 गाड़ियां इसमें क्या कहते हैं वो, उनकी आरसी सीज हो गई हैं। फला एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनकी 4 मोटरसाइकिल सीज हुई हैं। और क्या इसमें वो गाड़ियां भी हैं, जैसे पिछले दिनों एक स्टोरी भी आई थी कि ट्रैफिक पुलिस विभाग की और पुलिस विभाग की बहुत सारी गाड़ियां हैं
जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जो इंश्योरेंस के बगैर चल रही हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर क्या वो गाड़ियां भी इसमें हैं? देखिए ऐसा है, ये जो ये 26,000 की लिस्ट है, ये हम्म, एक सेपरेट लिस्ट है। ये वो है जो अ, जो इन वायलेशंस के तहत बुक हुई है कि हम्म, ये वायलेशंस इनने की हैं, जैसे हेलमेट के बगैर हैं, सीट बेल्ट के बगैर हैं, ये उस तरह की है जो हम्म, आप पूछ रहे हैं सवाल। हम्म, उसके लिए हमने एक, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक अलग से हम्म, एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला है। ठीक, उन गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है कि जिनकी फिटनेस हमारे पोर्टल पे चेक किया गया ठीक। कि जिन गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, और वो लोग गाड़ियों की फिटनेस करवाए बिना ही या टोकन टैक्स लोग का लिए, मतलब सरकारी भी, सब, ये किसी के साथ सिस्टम भेदभाव नहीं करता। भेदभाव भी करते और हैं। ये जो मैं, आपने ये पहला सवाल पूछा था कि क्या इसमें सीनियर ऑफिसर्स होंगे, 26,000 की लिस्ट पब्लिक डोमेन में मैंने डाली है, ठीक। आप चेक कर सकते हैं। हम्म, अब अगर ये आरसीज अगर सस्पेंड हुई हैं तो इसमें ये नहीं देखा गया होगा, हो सकता मेरी भी हम्म, हो सकता है मेरी भी हो, अगर ठीक। मैं अनअवेयर हूँ, इग्नोरेंट हूँ, लापरवाह हूँ, कि मुझे पता ही नहीं, मैं अपनी गाड़ी का चेक नहीं कर रहा स्टेटस, हम्म, तो हो सकता है मैं भी हूँ। तो ये ठीक। 26,000 की लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में है, आप हम्म, चेक कर सकते हैं। अब जब ये लोग आएंगे, हम्म, ये लोग जब अपनी आरसी को रिवोक करवाने, अपनी सस्पेंशन को रिवोक करवाने जब आएंगे, तो हम्म। पता चलेगा कौन कौन आएगा। अच्छा, उस वक्त आपको पता ये सब चलेगा। पता चलेगा कौन कौन आएगा। तो हम्म, ये जो भी सिस्टम जनरेटेड जो चीज रहती है, या जो आपने पूछा कि हम्म, जो रॉन्ग ट्यूब पे जो जा रही है, हम्म। वो जो कैमरास वहां पे लगे हैं वो भेदभाव नहीं करते, चलते हैं उस वक्त। वो 100% चलते हैं, वो 100%। अब इसीलिए मैंने पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट रखी है, आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है पुलिस की गाड़ियां भी इसमें बहुत हो। अच्छा। दूसरा, एक डिटेल जो मैंने आपको बोला, हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने, पर आपके लिए वो इजी है क्योंकि आपने से कहा कि जो गाड़ियां रॉन्ग ट्यूब में जाती हैं वो या तो डायरेक्टर गैरेजेस की गाड़ियां होती हैं या वो जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम पर गाड़ियां होती, किसी अफसर के नाम पे कोई गाड़ी नहीं होती। तो आपने तो देखा होगा गैरेजेस की कितनी गाड़ियां हैं उसमें, आपने देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी गाड़ियां हैं उसमें। देखिए ये बाय नेम मतलब आता है कि बाय नेम किसकी रजिस्ट्रेशन है। पर बाय डायरेक्टर ये बाय गैरेजेस के यहाँ भी ये बाय बाय नेम। बाय नेम आता है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल एक एक को देखना नामुमकिन है, 26,000 एंट्रियों को स्टोल करना, ना ही हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक। हमने इसीलिए पब्लिक डोमेन में डाला था कि किसी को इंडिविजुअल अपना चेक करना है तो वो कर ले। हम्म, आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे जिस जिसकी गाड़ी की, हम अगर आप कहें कि 26,000 की लिस्ट आई, हम्म। तो हमने उसमें से पिक एंड चूज करके 22,000 कर दी, 4,000 छोड़ दी। फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, वो आपने नहीं हमने किया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हम्म, हमारे पास अगर 26,000 वायलेटर्स आए, हम्म, तो वो 26,000 आइडेंटिफाइड जो वायलेटर थे, एक ही गो में हम्म। हमने सबके साथ एक ही जैसा बर्ताव किया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आरटीओ साहब कि ट्रैफिक पुलिस विभाग दो चालान करता है, और जो मुझे ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने बताया, उन्होंने कहा जी कि जब हम किसी का चालान करने लगते हैं तो हमको वहां दिख जाता है कि इसके कितने चालान पहले हुए हैं, उसमें से कितने चालान इसने भरे हैं और कितने चालान नहीं भरे हैं। अगर स्थिति ये है तो आपसे समझना चाहूंगा कि 400 के पार चालान पहुंच गए और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग कर क्या रही थी? ये कोई मतलब खेल तो चल नहीं रहा कि आप चालान पे चालान कर रहे हैं। और क्या ये इतना मुश्किल काम है आज के दौर में, आज के युग में, जबकि सारा मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है? जिस गाड़ी के आपने 10 चालान कर दिए, क्या ये मुश्किल है उसका मोबाइल नंबर मालूम करना, उसकी डिटेल मालूम करना, ताकि उसके घर पर आप उसको नोटिस भेज दें कि भैया 10 हो गए तुम्हारे, तुम्हारी हम आरसी सस्पेंड कर रहे हैं। वरना खेला चल रहा है और अब बड़ी शान के साथ सब कह रहे हैं जी 150 चालान कर दिए हैं, 200 चालान कर दिए। क्या ये काबिलियत है या ये नालायकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमने आपको फिगर बताई है, ये 2022 से लेके ये वायलेशंस इन लोगों ने की हैं। ठीक। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब सिस्टम एक बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। हम्म, कि अगर 22 में किसी ने एक्शन नहीं लिया, 23 में नहीं लिया, 24 में नहीं लिया, 25 है, 26 है, हम्म, तो हम मूव कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोगों का भी ये कहना है कि जो देखिए, जो भी नॉन कमर्शियल गाड़ी है, जो हम लोग प्राइवेट व्हीकल लेते हैं, चाहे कार है चाहे बाइक है, हम्म। उसका वन टाइम टोकन पे होता है। ठीक। उसको 15 साल का वन टाइम टोकन वो दे देता है, उसके बाद उसका आरटीओ ऑफिस 15 साल के लिए कोई ठीक। वाबस्तगी नहीं रहती। ठीक। क्योंकि 15 साल के बाद ही
उसको अपनी उस गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड करने आना है। ठीक। जो तो कमर्शियल गाड़ियां रहती हैं, उन कमर्शियल गाड़ियों का ये है कि उनको अपनी फिटनेस करवानी है टाइम टू टाइम, 2 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर जब ज्यादा पुरानी हो जाती है तो 6 महीने लेकिन के मेरा बाद। सवाल ये नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल नहीं, सीधा मैं है। बिल्कुल उसी पे क्या आऊंगा। ये ट्रैफिक पुलिस मैं विभाग की काबिलियत मैं है कि आपने 400 चालान कर दिए और आज आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जी हमने 400 चालान किए हैं? मैं उसी पे आऊंगा, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, यही सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ियां नहीं है, ये प्राइवेट व्हीकल्स की, हम्म। हमने ये देखा, लोगों का ये था कि तो हमें तो पता नहीं, हम्म। हमें मैसेज नहीं आया। आजकल कई लोगों का ये कहना था कि हमें आजकल फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं, तो हम्म। हम ये तो खोलते ही नहीं है जी, ये हम्म। जब हमें मैसेज आता हम खोलते नहीं है। इसको फिर मद्देनजर रखते हुए हमने ये नई चीज इंट्रोड्यूस की हम्म। कि एक ही चीज है जो प्राइवेट को भी लाजमी है, वो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना। पीयूसी, हाँ। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ हमने मैंडेटरी कर दिया कि जिसका एक भी चालान पेंडिंग होगा, हम्म। उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट नहीं होगा। ठीक। तो उससे भी काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन मैं जसमीत जसमीत जी जो आप कह देखिए, रहे हैं, जो आप मुझे 2022 से लेके आज 26 तक 68,000 गाड़ियां नडन बिग इशू। हम्म। आप देखिए, हमारे पास 10,000 की सीरीज होती है, वो 1.5 महीने में खत्म हो जाती है। हम्म। पिछले 1 साल में मेरे यहाँ ज्वाइन किए हुए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो 7-8 सीरीज खत्म हो गई, यानी कि 80,000 गाड़ी नहीं निकल आई। ठीक। तो आप अंदाजा लगाएं, ये 4 सालों में या 5 सालों में हमारी गाड़ियों की तादाद कितने लाखों में हुई होगी। तो उसमें अगर हम इस तरह, हमें लगता है कि 26,000 बहुत बड़ा नंबर है, हम्म। बट मैं ये कहता हूं कि आप ये नोट करिए 2022 से, क्योंकि वायलेटर वायलेटर है, हम्म। और जो पोर्टल पे जो शो हो रहा है कि इसकी गलती है, हम्म। आप इसकी सराहना जरूर करिए कि अब हम इन चीजों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन की तरफ ला रहे हैं, ठीक। कोशिश कर रहे हैं। लोगों का भी वो बहाना ना रहे कि हम्म। हमें तो पता ही नहीं है। ठीक। आजकल फ्रॉड वाले मैसेज आते हैं, हम इसको खोलते ही नहीं है। तो लेकिन अब जब वो लेकिन पोल्यूशन जिसमें करवाने जाएं, तो उनको पता हो कि भाई साहब हमारा ये चालान है, हमने पे करना है। चलिए, ये तो मोटर व्हीकल के अंदर संशोधन हुआ है, उसमें जी। तो ये भी है कि अगर आपका टोल प्लाजा पर आपने टोल नहीं पे किया तब भी आपकी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगी। लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, डीजीपी थे एसपी वैद। ये एसपी वैद के समय में ट्रैफिक लाइटें जम्मू शहर में लगी हैं। तो एसपी वैद के समय में ट्रैफिक लाइटें लगने के बाद बैंक से जब पूछते हैं ना आपकी काबिलियत क्या है, वो कहते हैं जी हमने अपना एनपीए घटाया है, हमारे पास डिफाल्टर अब कम है। मतलब मैं हैरान हूं कि एक ट्रांसपोर्ट विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है जी हमारा कमाल ये कि हमने 68,000 गाड़ियों के की आरसीए 4 साल के बाद सस्पेंड कर दी है, ये हमारी काबिलियत है। डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली, मतलब इसको इसके लिए प्राउड होना चाहिए, फख्र होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस विभाग को जी हमने कमाल कर दिया? जब आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है और आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी इसके 5 चालान हो चुके हैं, आपके सामने दिख गया, टेलीफोन नंबर आपसे मालूम करना ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए 5 मिनट का काम है, सब कुछ, क्योंकि डिटेल्स आपके पास रहती हैं और ये सार्वजनिक डाटा है। और गाड़ी जब सड़क पर है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक प्लेस है, ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहती जब ये सड़क पे आती है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये काबिलियत है या 4 साल के बाद अब आपने आरसी सस्पेंड कर दी, ये नालायकी है? देखिए, आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं, ठीक। जो आप पब्लिक बेहतर जानती है। ठीक। हमारा ये मेरी खास तौर पे ये अप्रोच है कि मैं किसी को भी असुविधा में ना डालूं। हम्म। मेरा ये कंसर्न रहता है, हमेशा रहता है ये। ठीक। इसीलिए कोई भी अगर डायरेक्शन आई तो मैंने रूल एक्ट को मद्देनजर रखते हुए पहले कंप्लायंस की। एक कंप्लायंस की और मौका दिया सबको अच्छा, अब आप मुझे एक कि चीज और हाँ बताइए, जी। टू व्हीलर की 421 चालान, ये तो जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। ठीक डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जी के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर विक्रम चौक में ट्रैफिक पुलिस वालों की नाक के नीचे ट्रैफिक पुलिस वाले के खड़े होते हुए आपको नरवाल, भटिंडी, सुंजवा, छन्नी जाने वाली गाड़ियों में ओवरलोड मिलता है, बिल्कुल। और गाड़ी भी कहां भर रहे होते हैं वो, आयरॉनिक होगा आपके लिए, सुनकर आपको हैरानी होगी, ठीक डायरेक्टर जनरल पुलिस के दरवाजे के बाहर गाड़ियां भर रहे होते हैं वो। मुझे हैरानगी हो रही, 421 चालान किसी मैटाडोर के नजर नहीं आए। नंबर 2, मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आपकी मैटाडोर के आगे फिल्म नहीं लगी होनी चाहिए, पीछे फिल्म नहीं लगी होनी चाहिए, वो सब मॉडिफिकेशन में आता है। क्या उसकी इजाजत आप लोग देते हैं? और अगर आप इजाजत देते हैं तो फिर तो आम आदमी को मिलनी चाहिए, आपने आम आदमी को भाई आपकी फिल्म नहीं लगेगी। तीसरा, मैटाडोर जब चले तो दरवाजा बंद होना चाहिए, दरवाजे खुले होते हैं, कंडक्टर लटक रहे होते हैं। और चौथा,
कितनी ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स आपके पास ऐसी हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऐसी हैं जिनमें कंडक्टरों के पास कंडक्टर लाइसेंस है, बिना कंडक्टर लाइसेंस के पूरे शहर में कंडक्टर चल रहे हैं? जरा मुझे बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा इसमें आप मुझे बताएं कि जनाब कमर्शियल गाड़ी मेटाडोर इसके हमने 300 चलान किए? देखिए, उसका भी डाटा हम आपको जरूर निकाल के देंगे। ऐसा नहीं है कि 300 चालान नहीं होंगे, हो सकते हैं उनके भी हों। ठीक, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो कैटेगरी थी, वो क्लास थी जिसकी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये हमें ये रिकमेंडेशंस भेजी हैं। तो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमर्शियल इन कमर्शियल कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं उनका भी कहा? है, और कमर्शियल। क्या ये एआई वाले कैमरे इसके इनको नहीं पकड़ते? इसके पहले इसके पहले तकरीबन 6 महीने पहले 2485 या 88 गाड़ियां थी, कमर्शियल गाड़ियां थी, वो सारी की सारी बसेस थी, मेटाडोर्स थी, उनकी आरसीज भी हमने सस्पेंड की थी। 2400? 2480। ठीक है, उनमें से वो मैक्सिमम 100% वो कमर्शियल गाड़ियां थी। वो सब सीज हो गई? उसमें प्राइवेट व्हीकल नहीं सब थी। सीज कर दी ट्रैफिक नहीं, पुलिस ने? वो उन लोगों ने चालान पे किए और लेटर्स वगैरह दी, वहां से इन राइटिंग आया कि जो इन्होंने अपॉलॉजी लेटर वगैरह दी और सारे चालान पे किए, जितना भी वो उनका अमाउंट पेंडिंग था। तो वार्निंग शार्निंग भी उनको ट्रैफिक विभाग की तरफ से मिली। तो वो उनकी आरसी आहिस्ता आहिस्ता करके, देखिए ऐसा है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरसी सस्पेंड करना, आरसी कैंसिल करना, ये आ, मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को एटलीस्ट एहसास हो, ट्रैफिक के जो नियम हैं, जो रोड पर चलने के जो नियम हैं, उन नियमों पे चलने का उनको थोड़ा सा हो कि नहीं, ये हमें इस तरह की परेशानी आ सकती है, 4 चक्कर लगेंगे, आज टाइम किसी के पास नहीं है, हर जगह जाना पड़ेगा, चालान तो पे करने ही करने हैं, उसके साथ साथ फिर आपको दफ्तरों के चक्कर भी तो लगाने, वहां पे जाना है कि जनाब अब हो गया, अब हमारी गाड़ी की ये, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि वन गो में हमने ये कर दिया, ये अच्छी बात भी नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस हमारा दायित्व है, वो हमने करना है। अंत में जसमीत जी मुझे बताइएगा, ऑटो वाले को फेयर आप फिक्स करते हैं, आपने ई रिक्शा का फेयर फिक्स किया, आपने मेटाडोरों का किराया फिक्स किया, आपने बसों का किराया फिक्स किया, आपने टैक्सियों का किराया फिक्स किया, ना मेटाडोर वाला आपकी सुनता है, ना बस वाला आपकी सुनता है, ना टैक्सी वाला आपकी सुनता है, ना ऑटो वाला आपकी सुनता है, ना ई रिक्शा वाला आपकी सुनता है। और उस पर तुर्रा ये कि जब आप किसी जगह ई रिक्शा वाले को रोककर ट्रैफिक पुलिस वाले के हवाले कर देते हैं, वो कहता है जनाब बड़ा गरीब आदमी, आप इसको क्यों तंग कर रहे हो? मुझे ये बताइए, कंप्लायंस क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है? यानी आम आदमी को लेकर आपके मन में ये चीज आ गई है, ये तो अरबपति लोग सारे सड़कों पे घूम रहे हैं, गरीब लोग बाकी तमाम है। तो मुझे आपसे समझना है, कानून क्या सबके लिए बराबर है, या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है जो ऑटो रिक्शा में बैठ रहा है? ऑटो रिक्शा में बैठेगा कौन जिसके पास गाड़ी अपनी नहीं? मेटाडोर में कौन आ रहा है जो बेचारा कार एफर्ट नहीं कर सकता? तो वो जो मेटाडोर में बैठने वाला है वो अमीर आदमी है, मेटाडोर का मालिक और मेटाडोर का चालक वो गरीब आदमी है, जिसने ऑटो खरीदा वो गरीब आदमी है, लेकिन जो ऑटो में सवारी बैठी है वो अमीर आदमी है। मतलब मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि ट्रैफिक पुलिस विभाग जब कंप्लायंस की बारी आती है तो वो कंप्लायंस वेयर हाउस में कहां चली जाती है, वो कंप्लायंस कनक मंडी में कहां चली जाती है, वो कंप्लायंस ठीक आप शालामार चौक में जाइए, ऊपर ट्रैफिक लाइटें हैं, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं। आप चले जाइए सिदरा चौक में, ऊपर ट्रैफिक लाइट है, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं। आप नरवाल चले जाइए, ऊपर ट्रैफिक लाइट खड़ी चल रही है, नीचे क्या कहते हैं, गाड़ियां खड़ी हैं। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड, कंप्लायंस अगर है तो ये सिर्फ क्या आम आदमी के लिए है, क्योंकि वो आपकी नजरों में अमीर है, और गरीब कौन है? जो बसों के मालिक हैं, जो ऑटो के मालिक हैं, जो ई रिक्शाओं के मालिक, ये अमीर, ये गरीब लोग। देखिए ऐसा है कि अभी 30 अप्रैल को ही गैजेट जो है वो प्रकाशित हुई है, गवर्नमेंट ने 5 साल के बाद तकरीबन ये रेट एनहांस हुए हैं, रेट लिस्ट निकली है वो 30 अप्रैल को। ठीक, तो देखिए ऐसा है कि अब हमने बहुत सी नंबर ऑफ मीटिंग्स हमने यहाँ इनके साथ, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ई रिक्शा हैं, चाहे ई ऑटो हैं, चाहे मेटाडोर वाले हैं, उनके साथ यहाँ पे की है, और उनको ये जो रेट लिस्ट है ये प्रोवाइड की है, और उनको ये कहा है कि अब ये मीटर पे ही चलेंगे, जो भी हमारे ई ऑटो, ई रिक्शा, ई जो दूसरे वाले ऑटो हैं, इनका रेट काफी देर से नहीं फिक्स हुआ था, अब हो गया, गवर्नमेंट ने ये कॉल ले ली, रेट फिक्स हुआ है।
₹15 पर किलोमीटर ई रिक्शा का रेट है और कंप्लीट ई रिक्शा का। और उसके बाद अगर कोई अगला किलोमीटर चलेगा तो ₹15 और बढ़ेगा। इसी तरह ई ऑटो और दूसरा जो ऑटो है उसका उसका रेट जो है वो पहले किलोमीटर के लिए ₹25 और उसके बाद ₹20 फिर ₹20 बढ़ता रहेगा। ठीक। तो हमने इनको मीटिंग्स करके ये कह दिया है कि 10-12 दिन का हमने इनको टाइम दिया है कि 10-12 दिन में आप सब लोग मीटर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक। विदाउट मीटर कोई भी रोड पे जो चलेगा उसका उसकी गाड़ी जो है उसका जो ई रिक्शा है या ई ऑटो है वो सीज हो जाएगा। ठीक। इसी तरह मेटाडोर्स पे भी ये सर्कुलर ऑर्डर्स हमने निकाल दिए। इनके जो प्रेसिडेंट हैं जो इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उनको ये कॉपीज हमने प्रोवाइड कर दी और सब छोटे छोटे रूट्स की जो वो भी हमने यहाँ से इशू कर दी ताकि वो पूरी गैजेट को लगाना कहीं पे भी मुश्किल होगा क्योंकि वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए है। तो जो वो स्पेसिफिक जो रूट्स थे उनकी अलग अलग वो हमने यहाँ से साइन करके उनको दे दिया है कि आप प्रिंट करके अपने अपने गाड़ियों पे मेटाडोर्स पे वो लगी होनी चाहिए रेट लिस्ट कि कहाँ से कहाँ तक का कितना किराया है वो डिस्प्ले करेंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि 30 अप्रैल और आज मुझे लगता है 13 तारीख है। ठीक। तो पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली हम इनसे ये राब्ते में हैं और इनको वो साइन करके हमने कॉपीज दे दी हैं। ई ऑटो ई रिक्शा वाले जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी यहाँ कल परसों जो 2 दिन 3 दिन गए उनको बोला है हमने कि मीटर के बगैर अगर आप 10-12 दिन के बाद दिखोगे क्योंकि मीटर उन्होंने इंस्टॉल करवाने हैं इतने बल्क मतलब 25-30 हजार मीटर यहाँ जम्मू में अचानक से तो नहीं अवेलेबल होंगे। तो वो अच्छा, वो मीटर पे प्रिक्योर चलेंगे? ये सब मीटर पे चलेंगे क्योंकि आरटीओ अगर साहब मुझे ये बताइए, आप काले ऑटो वालों को पूरी जिंदगी मीटर पे नहीं चला पाए जम्मू में, आप आप ई रिक्शा वालों को हम आपसे एक हड़ताल वो करेंगे, आप अपना ऑर्डर हम वापस ले लेंगे? हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो मीटर पे चलेंगे। ई रिक्शा भी ऑटो पे इस पे मीटर पे चलेगा। देखिए अब इनको हैंडसम अमाउंट मिले हैं, अच्छे अमाउंट इनको मिले हैं। ₹15 किलोमीटर कंप्लीट एक ई रिक्शा का और ₹25 पर किलोमीटर कंप्लीट एक ई पहला। रिक्शा का मतलब उसमें अगर मतलब चार अगर सवार 4 हैं, लोग बैठे हैं तो 1 किलोमीटर का अगर 15 रुपए उनका है तो वो चारों में बटेगा। अगर चारों वो में बटेगा? नेचुरली आप जो ऑन कैमरा बता ये रहे हैं, बिल्कुल मैं क्योंकि ऑन वहां जब आप जाते हैं वो कहते हैं जी 4 नहीं लोग जो हैं इनको 60 रुपए नहीं नहीं देने हैं। ऐसा नहीं है। वो कंप्लीट ऑटो लिखा है उस पे लिखा है कंप्लीट ई रिक्शा का जो लिखा है कंप्लीट। ठीक। ठीक है उस पे सामने क्लियर एक लिखा है किलोमीटर के 15 रुपए। 15 रुपए हैं और उसके आगे अगर जितने किलोमीटर भी वो चलते हैं तो वो 15 रुपए और किलोमीटर पर किलोमीटर बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। ई ऑटो और दूसरे ऑटो का पहला किलोमीटर 25 रुपए और अगला किलोमीटर 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए बढ़ता रहेगा। ठीक। तो मीटर के बगैर तो ये जंग होगी लड़ाई होगी बहस होगी जगह जगह लड़ाई होगी। इसलिए हम उनको बोला कि आपके आपके बेनिफिट के लिए है ये और उन्होंने एग्री किया और उन्होंने हमसे 10 दिन का टाइम मांगा है कि हम सब मीटर पे आ जाएंगे। मीटर पे उनको आना होगा अदरवाइज और कोई चारा ही नहीं रहेगा। वो कैसे आप कैसे ये तय करोगे कि वहां से वहां में बैठा वो तो रोज फिर उनको खुद ही लोगों से लड़ना है। तो बेहतर यही था और हमने अच्छा, अंत में मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप इस बार कंप्लायंस करवाएंगे, हालांकि कंप्लायंस का काम होगी। आपका भी है, ज्यादा काम ये ट्रैफिक पुलिस विभाग का है। अब अंत में मुझे ये बताइएगा कि रैपिडो की सर्विस इलीगली यहां पर शुरू हुई है, इसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने खुद दी है। अब ठीक है, मान लिया कि इलीगली शुरू हुई है, ना उबर को चलने दिया गया जम्मू में, ना ओला को चलने दिया गया जम्मू में। अब रैपिडो आया तो रैपिडो के लिए भी हड़ताल हो गई कि जनाब हमारी गाड़ियों का काम नहीं है, तो जनाब ये भी नहीं चलेगा। पूरे देश में लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, पूरे देश में ओला उबर चल रही है और उसका फायदा होता है टैक्सी वालों को, नुकसान नहीं होता। अब मुझे ये बताइए, आपने ये जो मीटर वाला आदेश जारी किया है कितनी देर टिकेगा ये? क्योंकि रैपिडो में तो फौरन आपने कहा कि जनाब एग्रीगेटर सर्विस को यहां पर लाइसेंस ही नहीं है। जिन एग्रीगेटर सर्विसेज को यहां पर लाइसेंस है वो किस तरीके से चला रहे हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देख सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या इस ऑर्डर को आप एनफोर्स करवा पाएंगे? क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग इसके लिए तैयार हो चुकी है कि वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को लेकर गंभीर होगी और उन पर उनको भी कानून का पालन वैसे ही करवाएगी जैसे आम आदमी को करवाती है? देखिए ऐसा है कि ये टू वे कम्युनिकेशन से ही होगा। तो ये लॉजिकली आप मुझे देखिए कि ये लॉजिकली है कि एक ई रिक्शा वाला या ई ऑटो वाला किसी को कहेगा मुझे 50 रुपए दे दो। जब आपके माध्यम से या जब बाकी माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने बता दिया कि ये रेट गवर्नमेंट ने
डिक्लेयर कर दिया, ये रेट अप्रूव कर दिया, ये पब्लिश हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, उसके ऊपर जब उनकी लड़ाइयाँ होंगी, जब झगड़े होंगे, हर बंदा ये चाहता है कि मैं साफ चलूं। इसीलिए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुला के यहाँ जब हमने कहा तो ये लॉजिकल बात थी, उन्होंने एग्री किया है। और अब 10 दिन ज्यादा नहीं होते, 10 दिन के बाद लेट अस हम गिव फिर इट बात करेंगे। हम एटलीस्ट अ मंथ, एक डेढ़ महीने के वक्त के बाद। मैं ये कहता हूँ कि हमने 10-15 दिन बहुत होते हैं, 10-15 दिन दे दिए, ज्यादा भी नहीं होते तो कम भी नहीं होते। ठीक। 10-15 दिन में इन्होंने इंस्टॉल करने हैं। और 2-4 दिन में आप देख लीजिएगा कहीं पे भी ये इंस्टॉल होने शुरू भी हो गए। कल कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया था कि सर यहाँ जम्मू में अवेलेबल थे, हमने लगवा दिए। ठीक। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। तो ये मीटर पे चलेंगे तो दोनों दोनों तरफ से लड़ाई के चांसेस कम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह, जिन्होंने बड़ी खुशअस्लूबी के साथ तमाम सवालात का जवाब दिया और एक बात बिल्कुल साफ की कि आरटीओ विभाग को, ट्रैफिक पुलिस विभाग को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। कंप्लायंस केवल और केवल आम आदमी के लिए नहीं, खास के लिए भी है, कमर्शियल वाले के लिए भी है, ट्रांसपोर्ट वाले के लिए भी है। इससे पहले कि आप आम आदमी का गला घोटना शुरू करें, जरूरत इस बात की है कि आप जरा अगल बगल में देखें, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो कानूनों का कितना पालन कर रहा है। आम आदमी को पालन करवाना जरूरी है, आपके पास तरीका भी है। और दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि आज के दिन बड़ी खबर यही है, 26,000 गाड़ियां अब अगर सड़क पर नजर आई तो ट्रैफिक पुलिस विभाग उन्हें सीज करेगा।